हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 12.2 समित, जिनको इंग्लिश में सिमेट्री कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक घूर्णन सम्मित है, ये हमें बताना। एक से अधिक घूर्णन सम्मित है। हम पहला नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज हमारा 12.2 है। अब देखिए हमारा फर्स्ट नंबर में ये क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है। तो देखिए इस तरीका से बना लीजिएगा आप भी। देखिए ये इस तरीका से बना हुआ है। अब देखिए हमको यहाँ से केंद्र से इनको क्या करना है, घुमाना है। मान चलिए हम आर ले लिए, क्या ले लिए, आर ले लिए, ठीक है। अब देखिए ये हमारा यहाँ पे मान चलिए हम यहाँ पे 90 डिग्री पे इनको रोटेट करते हैं, अर्थात इनको घुमाते हैं। तो ये आर हमारा कहाँ पे आ जाएगा, तो ये आर हमारा कुछ इस प्रकार से, ये भाई साहब हमारा यहाँ पे ये आर हमारा आ जाएगा। देखिए ये हम 90 डिग्री पे यहाँ से रोटेट कर रहे हैं ना, तो ये सब जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे हम 90 डिग्री करेंगे तो ये हमारा कहाँ पे आएगा। देखिए ये देखिए जब हम फिर 90 डिग्री करेंगे तो ये हमारा आर यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम 90 डिग्री कर लेंगे तो ये आर हमारा कहाँ पे आएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। ये आर हमारा ये देखिए ये यहाँ से यहाँ आया हुआ, फिर ये हमारा आर कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आया हुआ, तो ये आर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा आर यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे आर जो है वो लिए थे और इनका जो है वो हम घूर्णन करते गए। तो जब घूर्णन करते गए तो आर हमारा यहाँ पे आ गया, अर्थात देखिए 90 180, ये 90 पे किया तो इतना आया हुआ, फिर हम 90 पे किया तो ये आर यहाँ पे, फिर 90 पे किया तो यहाँ पे, फिर 90 पे किया है तो हम आर हमारा यहाँ पे आ गया, अर्थात 90 90 180 90 270 और ये 90 360। इन इस वृत्त को हम 360 डिग्री रोटेशन करेंगे तो ये हमारा आर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा घूर्णन क्या होगा, एक से अधिक हो जाएगा। 4 बार हुआ है ना, तो ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। एक से अधिक हमारा हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहीं पे आर अगर हम सबसे हटा देंगे तो देखिए सब जो है वो फिगर हमारा क्या सर्कल का ही बन रहा है, तो ये भी बनना चाहिए, तो इसीलिए ये हमारा हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे एनसीईआरटी लागू है, जैसे बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड में भी, एमपी बोर्ड में भी, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए। ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिएगा। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा, एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो है निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है, पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है, जिससे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है, ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। तो आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है तो इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा, कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया। अब देखिए बीम इनका, बीम हमारा त्रिभुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आर को हम यहाँ पे लेकर चलते हैं, ठीक है, और इनको हम 120 अर्थात 120 डिग्री पे हम रोटेट करते हैं। जब इनको हम घुमा लेंगे 120 डिग्री पे, देखिए ये हमारा आर कहाँ पे आएगा, पहले त्रिभुज बना लीजिए। इनमें घूर्णन कर्म यहाँ पे 3 बार ये घूमेगा, ठीक है। इस तरीका से बना लीजिए, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे ये 120 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये आर हमारा यहाँ पे है ना, अब ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से हमारा इसमें यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा फाइनल यहाँ से ये आर यहाँ आ जाएगा। ये हम 120 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक से अधिक हो रहा है, ये भी हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए आर हम यहाँ से समय रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, सब हमारा क्या है, त्रिभुजे बन रहा है, ये भी हो जाएगा। सिम देखिए, सिम क्या दिया हुआ है, तो देखिए ये हमारा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। हाँ अब देखिए मान चलिए आर हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा,
ठीक है। ये देखिए वो हम तो जो है वो सब में सामान्य बना दिए हैं, ये ऐसे थोड़ी घूमेगा, ये हमारा घूमेगा। देखिए अगर हम इनमें 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला ऊपर चल जाएगा, ये वाला हमारा नीचे आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से बनेगा, इधर नहीं बनेगा, ये हमारा इस साइड से बनेगा, ये हमारा आर ये यहाँ पे नहीं आकर हमारा आर यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जब हम फिर 90 डिग्री घुमाएंगे, 90 डिग्री घुमा लेंगे तो ये हमारा आर कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये ऐसा बनेगा फिगर, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से ये बनेगा, हमारा इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री। फिर इनको 90 डिग्री हम रोटेट कर लेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा फाइनल में, फाइनल में हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। ये फाइनल में हमारा ये बनेगा। अब देखिए 90 90 90 हम घुमाते गए तो हमारा जो है वो ये बना हुआ है, अर्थात 360 बा ये हमारा एक चक्कर जो है वो 360 बार हुआ। अब जो है वो किसी फिगर को जो है वो 360 बार घुमाइएगा ना, तो 360 डिग्री के एंगल में घुमाइएगा तो वो हमारा जैसा फिगर है वैसे बन जाएगा। बट यहाँ पे देखिए आपको हम बोले थे यहाँ पे आर आर को हम हटा देंगे, तो यहाँ पे आर आर को हटा दिए, देखिए ये हमारा फिगर कुछ इस तरीका से ये हमारा इस साइड बन गया है, इसमें देखिए ऊपर बन गया, ये देखिए हमारा जो है वो ये यहाँ आया हुआ है, ये अलग अलग दे रहा है, इसीलिए हम इनको नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए इनको हम घुमाते हैं, यहाँ पे देखिए डीम देखिए एच हमारा बना हुआ है, यहाँ से हम घुमाएंगे, एच है एच है एच है, ठीक है। देखते हैं कितना बार में ये हमारा घूमता है। देखिए अगर हम यहाँ पे मान चलिए आर ले लेते हैं, क्या लेते हैं आर लेते हैं, और इनको 90 डिग्री पे हम 90 डिग्री नहीं, इनको हम 90 डिग्री में कैसे घुमाएंगे, इनको हम 180 डिग्री पे घुमाएंगे, तो 180 डिग्री पे घुमा लेंगे तो ये हमारा आर यहाँ पे आ जाएगा। ये हम इनको 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये आर हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ये भाई साहब हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 200 देखिए सब तो हम फिर सेमी फिगर जो है वो बना दिए हैं। अब हम 270 में जो है वो बनाएंगे तो ये ऐसा फिगर नहीं बन के हमारा कुछ इस तरीका से बनेगा, ये आर हमारा यहाँ आ जाएगा 270 में। फिर इनको 360 जाइएगा घुमाने के लिए, ये हमारा 270 डिग्री में ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 360 में घुमाइएगा तो ये आर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखिए ये 180 से देखिए ये हमारा यहाँ पे जो है वो, अब आर को हम हटा देंगे तो देखिए ये तो दो सेम लग रहा है। फिर 180 से इनको हम जो है वो अभी छोड़ देते हैं, फिर हम 180 से यहाँ पे 360 पे आए हैं तो ये हमारा क्या है सेम टू सेम पहले जैसा जो है वो बन गया है। यहाँ पे भी जो है वो घूर्णन गति हमारा 2 है, ये भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली इसमें भी घुमाइएगा, इसमें भी हम घुमाएंगे, इसमें भी देखिए अगर हम आर यहाँ पे लेंगे, एक बार घुमाएंगे यहाँ पे आएगा, एक बार घुमाएंगे यहाँ पे आएगा, तो वृत्त जो है वो वही रहेगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा। इसमें देखिए ये एफ नंबर में देखिए, एफ में एफ वाला में देखिए, एफ वाला में ध्यान से जो है वो देखिएगा, ठीक है, ये बना हुआ है। अब देखिए ठीक है, अब इसमें देखिए ये बना है। अब देखिए देखिए हम जो है वो ये आर यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, और इनको हम रोटेट करते हैं, 90 डिग्री हम रोटेशन कर लेंगे, ये हमारा आर यहाँ पे आएगा। फिर हम यहाँ पे 90 180 कर लेंगे तो आर हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 90 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा, 180 करेंगे तो यहाँ पे आएगा। फिर अब हम यहाँ पे 270 डिग्री कर लेंगे तो ये हमारा आर यहाँ पे आएगा। फिर अब हम 360 कर लेंगे, जब हम 360 डिग्री रोटेशन करेंगे तो ये आर हमारा ऊपर चल जाएगा। 360 डिग्री हम कर लेंगे, ये आर हमारा ये ऊपर आ जाएगा, ये हमारा आर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ भी जो है वो एक से अधिक है, तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा आकृति जो है वो एक से अधिक घूर्णन सममिति है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये हमारा ए बी डी ई एफ, एक से अधिक कर्म के घूर्णन सममित है। और बुआरे ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें
इसमें बताना है प्रत्येक आकृति के घूर्णन समित कर्म बताइए। इनका हमें घूर्णन समिति कर्म बताना है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए ये हमारा इस तरीका से है ना, जब इनको जो है वो हम क्या करेंगे, तो जब हम इनको 360 डिग्री रोटेशन करेंगे, तो 360 डिग्री करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये जो है वो सिमिलरली ये हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ से कितना डिग्री करते हैं, तो 90 डिग्री करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। 270 डिग्री करेंगे तो ये हमारा कहाँ होगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो हम नहीं तो जो है ना 180 में जो है वो करिए, 180 में करेंगे ना तो ये हमारा 2 बार होगा इसमें। तो हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो ए नंबर में हमारा इनको ये हमारा 2 हो जाएगा। इनका कितना होगा, तो 2 हमारा घूर्णन समिति कर्म हो जाएगा। ठीक है, 2 हमारा कर्म हो जाएगा। अब देखिए इस वाला में देखिए ये हमारा 80 डिग्री है ना, तो ये हमारा 100 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा, 100 डिग्री होगा। फिर देखिए ये हमारा 180 बार में घुमाएंगे तब ये हमारा 80 यहाँ पे आएगा। तो इसमें भी हमारा कितना होगा, तो 2 होगा। बीम देखिए 2 हो जाएगा। ठीक है, सीम देखिए त्रिभुज में जो है वो आपको बतेबे किए थे, त्रिभुज में जो है वो हमारा क्या होता है, घूर्णन 1 2 3 वो होता है, तो 3 हो जाएगा हमारा 3। डी में देखिए इस टाइप का फिगर हम आपको बताए थे, इसमें भी जो है 4 गो हो जाएगा। डी में 4 गो होगा। डी हो गया। ई में देखिए सिमिलरली देखिए यहाँ पे मान चलिए आर हम रखेंगे, इनको जो है वो 90 घुमाएंगे तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे तो ये हमारा 1 2 3 4 गो होगा इसमें भी। ठीक है, ई हो गया। अब देखिए इनमें एफ में, अब देखिए एफ में हमें कितना होगा, तो देखिए अगर हम आर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 गो भुजा है। अगर हम ये 5 गो, ये हमारा क्या है, पंचभुज है, तो 360 में हम 5 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 7 2 72 डिग्री होगा। तो अगर हम 72 डिग्री में इनको रोटेट करेंगे तो आर हमारा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फिर आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 दाई घूमेगा, तो हमारा यही फिगर आ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। जी में देखिए एगो कोण 2 3 4 5 6 गो कोण यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, तो 6 गो कोण जो है वो यहाँ पे हमारा बन रहा है। ठीक है, 6 गो कोण बन रहा है। तो जब इनको 360 से भाग दीजिएगा तो इनको 60 डिग्री रोटेशन करिएगा ना, कितना डिग्री, तो 360 डिग्री रोटेशन करिएगा तब जाके ये हमारा, ये मान चलिए आर हम यहाँ पे लेंगे तब ये हमारा पूरे जो है वो यही फिगर जो है वो बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 बार हमें इनको रोटेट करना पड़ेगा तब ये बनेगा, 6 होगा। जी हो गया। एच देखिए एच इनको 120 डिग्री पे हम इनको रोटेट करेंगे ना, तब 120 डिग्री में इनको रोटेट करेंगे ना, तो ये हमारा क्या होगा, इनका जो है वो आर अगर हम यहाँ पे लेते हैं और 120 डिग्री पे इनको हम रोटेट करेंगे, एक बार यहाँ आएगा एक बार यहाँ, तो 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। ये बहुत ही ये आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसमें उतना माथो नहीं लगाना है आप। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 12.3 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।